नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उद्यमिता। क्या बोलते हैं? उद्यमिता। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। हम पिछले वीडियो पढ़े थे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, ये भी सेम टू सेम एंटरप्रेन्योर्स की तरफ ही होती हैं, लेकिन ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं। इनका क्वालिटीज की बात करें तो पहला क्या होती है? कैरियर ओरिएंटेड होती हैं। कैरियर ओरिएंटेड का मतलब समझ रहे हैं? अपने भविष्य का निर्धारण कर लेती हैं, मतलब कि हमें इस लक्ष्य तक जाना है, यहां से हम यहां पर जाएंगे। दूसरा क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आत्मनिर्भरता होती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? एग्रेसिवनेस। ये बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हैं, किसी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। औरतें को कोई काम दे दीजिए वो तुरंत उस काम करने के लिए एग्रेसिव रहती हैं। चौथा कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखो यार, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है कि वो किसी भी कार्य को बहुत प्रतिस्पर्धा के साथ करती हैं। आपके घर में दो महिलाएं आ जाएं, दोनों की उम्र बराबर हो, दोनों जो है एक तरीके के स्टैंडर्ड की हो, और दोनों को आप बोल दो कि सब्जी बनाओ मटर पनीर की, अब देखिए उन दोनों के टेस्ट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि वो कंपटीशन करते हैं तो चाहती है हमारा बेस्ट बने। ठीक है, मटेरियल भले एक यूज कर ले। यूनिकनेस होता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? यूनिकनेस के साथ काम करती है, कोई भी कार्य करती हैं यूनिकनेस जरूर रहता है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उनका जोर जो होता है अपने ट्रेनिंग और अपने एजुकेशन के लिए होता है, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चाहती है मैं अच्छा से अच्छा सीखूं, पढ़ूं और उससे जो है अपने काम में यूज करूं। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स लिखो, कवर करो, नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा, टॉपिक चेंज हो गया, अब आगे प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। जो हमारी महिलाएं उद्यमी होती हैं उनके एंटरप्रेन्योरिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। आप भी अगर कोई नया स्टार्टअप करोगे एज अ वुमेन तो आपको जरूर कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पहली समस्या आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप औरत हो, आप महिला हो, आपको पैसे की सामना करना पड़ेगा। आप अगर अपने घर में किसी मांगोगे तो वो जवाब सवाल करेंगे, पैसा क्यों चाहिए, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, मत करो। पहला समस्या। दूसरा समस्या मार्केटिंग प्रॉब्लम। एज अ वुमेन कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल होगा, कुछ एरिया ऐसा मिल जाएगा या कुछ ऐसा चीज मिल जाएगा, कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो थोड़ा सा समझ रहे ना, तो वो सब चीजें हैं। तीसरा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको तो दुकान तो नया स्टार्टअप तो चलाना ही, साथ ही साथ अपने परिवार को लेकर चलना है, अपने साथ वाले को लेकर चलना है। चौथा लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं आपके पास एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी होती है। लिमिटेड मोबाइलिटी। आप क्या हो, लिमिट में हो जाते हो कि हाँ मेरे टाइमिंग फिक्स है, मुझे 9 से लेकर 6 तक ही रहना है, उसके बाद मुझे घर भी देखना है। ठीक है, आगे देखो, अगला स्टेप टेकन टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है। पहला गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम। सरकार क्या है, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम चला रही है जिसके साथ महिलाओं उद्यमी को सहायता दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो लड़खड़ाए नहीं। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक। बैंकों ने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया कि हाँ आप इतना ये लोन ले लीजिए, आपको इतनी ईएमआई पे कम से कम में मिल जाएगा। तीसरा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, WEDP चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए, ताकि हमारी वुमेन्स को ज्यादा जोर देकर उनको बढ़ाया जाए, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग, एक प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए। ट्रेनिंग एंड स्किल चलाया जा रहा है, महिलाओं के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको अलग अलग स्किल दिया जा रहा है ताकि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है सजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे कुछ सजेशन है, कुछ ऐसा सुझाव है जो महिला उद्यमी के लिए। पहला फाइनेंशियल सपोर्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। महिलाओं को क्या करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल जो एक वित्तीय समस्या होती है उसके सपोर्ट लेना चाहिए और ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना चाहिए। अगला क्या है, एजुकेशनल एंड अवेयरनेस। अपने शिक्षा के प्रति अवेयरनेस करना है, उनको खुद से सुझाव अपने जागना है, अपने से पढ़ना है। ऐसा नहीं सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, सरकार जब पढ़ाएगी जब ट्रेनिंग देगी तो हम करेंगे, नहीं, अपने से भी कोशिश करना है। फैमिली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चलना है, साथ में ऐसा नहीं करना, उसको ज्यादा बैलेंस में करके चलना है। ठीक है, चलो आगे देखो, और भी पॉइंट्स है वो शायद नीचे हो जा रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं। तो और क्या स्टेप्स हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, मोबाइलिटी को अनलिमिटेड करना है, ठीक है, और डिपेंडेंट रहना है किसी पे, ठीक है, खुद से स्किल्स को और उसको क्या करना है, बदलाव करते रहना। तो ये सब चीजें पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहिए।